अल्लामा सगीर रजा साहब क़िबला बनारसी, जहाने बाजो खिताबत के मीर आते हैं, जहाने बाजो खिताबत के मीर आते हैं, फिदाए हजरते पीराने पीर आते हैं, जहाने बाजो खिताबत के मीर आते हैं, फिदाए हजरते पीराने पीर आते हैं। जनाबे दिलफराज और हसन के बाद खिताब के लिए हजरत सगीर आते हैं। सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। जरा इस दयार में बैठने वाला एक भी शख्स खड़ा होकर कह दे कि मुझ पर मदीने वाले का फैजान नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो कह सकता है कि मुझ पे मदीने वाले का फैजान नहीं है? कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा बेटा नहीं है जो कह दे कि मुझ पर मदीने वाले का फैजान नहीं। जरा एक बार ये बताइए कि कितने लोगों पे मदीने वाले का फैजान है। दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बोल रहा है मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, मस्ताना बोल रहा है मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, सैयद खालिद कैसर बोल रहे हैं मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, मुफ्ती साहब क़िबला बोल रहे हैं मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, शहनवाज हसन बोल रहे हैं मुझ पर मदीने वाले का फैजान है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए तो दिल्ली के अमीर खुसरू बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, महबूबे इलाही बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है। आगे बढ़िए तो भारत के सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है। यहीं तक नहीं प्यारे, सरकारे मसौली बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, सरकारे महरैरा बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, सरकारे किछौछा बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है, सरकारे बरेली बोलेंगे मुझ पर मदीने वाले का फैजान है। जानते हो प्यारे, फैजाने मदीना लेकर के इस ज्वालापुरी नागलोई की धरती पर मौलाना कैसर रजा ने दारुल उलूम फैजाने मदीना कायम किया ताकि उस इदारे से फैजाने मदीना को आम काम कर दिया जाए। यहाँ के बच्चों पर भी फैजाने मदीना हो जाए, यहाँ के जवानों पे भी फैजाने मदीना हो जाए, यहाँ के बूढ़ों पे भी फैजाने मदीना हो जाए। अमामिया किसी एक पे नहीं, तमाम गुलामाने मुस्तफा पर फैजाने मदीना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत। अल्लाह सलामत रखे, सब पर मदीने वाले का फैजान हो जाए। आप चाहते हैं ना कि सब पे मदीने वाले का फैजान हो? अरे बोलिए, चाहते हैं ना? वही बेटा बोलेगा जो अपनी माँ से मोहब्बत करता होगा। मेरी तकरीर खामोश लोगों के बीच करने की आदत नहीं है, ना मैं तकरीर करता हूँ, मैं जिंदा हूँ और सामने जिंदा लोगों को देखना चाहता हूँ। अगर आप जिंदा हैं तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। सैयद खालिद कैसर साहब से कहा जाए, कोई हजरत से कहे हजरत आप या रसूल अल्लाह का नारा मत लगाओ, या हबीब अल्लाह का नारा मत लगाओ, तो हजरत कहेंगे नादान ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा कब्जा मुझ पर है, तुम्हारी हुकूमत मुझ पर है, तुम मुझ पर कब्जा रखते हो तो आओ मेरे हाथ को काट दो, मेरी गर्दन को काट दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तवज्जो चाहूंगा शहर दिल्ली में रहने वालों, मुल्क हिंदुस्तान के मरकजी हिस्से में रहने वालों, आओ सैयद खालिद कैसर साहब के उस पैगाम को सुनो। तुम्हारी हुकूमत मुझ पर है, तेरा कब्जा मुझ पर है, तो मेरे जिस्म पे तेरा कब्जा हो सकता है, तेरा
कब्जा मेरे हाथ पे है, आ मेरे बाजू को काट दे। तेरी हुकूमत, तेरा कब्जा मेरी गर्दन पर है, आ मेरी गर्दन को काट दे। मगर सुन, मेरे दिल पर किसी का कब्जा नहीं। जिस्म पे कब्जा है तो बाजू काट सकते हो, मगर दिल पर किसी का कब्जा नहीं। इसलिए दिल बोलता रहेगा या रसूल अल्लाह, दिल बोलता रहेगा या हबीब अल्लाह, दिल बोलता रहेगा या नबी अल्लाह। दिल पे किसी का कब्जा नहीं, दिल पर किसी का कब्जा है भाई? अरे बोलो, आपके दिल पर किसी का कब्जा है? नहीं है तो क्यों शर्मा रहे हो? जरा दोनों हाथों को उठा के फुल बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मेरी बात को गौर से सुनो। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ा है। रब फरमा रहा है, वालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है। मौलाना कैसर रज़ा साहब दारुल उलूम फैजाने मदीना में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। बच्चों को क्या करते हैं? कुरान पढ़ाते हैं। और कुरान बोल रहा है कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और इतनी प्यारी किताब, इतनी अच्छी किताब, इतनी निराली किताब कि आंखों से लगाओ तो सवाब, होठों से लगाओ तो सवाब, देखो तो सवाब, चूमो तो सवाब। इतनी प्यारी किताब। उस किताब के बारे में हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के आका, रहमते आलम, जाने आलम, नूरे आलम, रूहे आलम इरशाद फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। क्या मतलब? ये फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफा का पैगाम है कि खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बहनों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपनी बीवियों को भी कुरान पढ़ाओ। इसलिए कि बेटा कुरान पढ़ेगा तो परहेजगार हो जाएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी तो परहेजगार हो जाएगी, बहन कुरान पढ़ेगी तो परहेजगार हो जाएगी, बीवी कुरान पढ़ेगी तो परहेजगार हो जाएगी, पूरा घर परहेजगार हो जाएगा। जब कुरान की तिलावत तेरे घर में होगी तो बेशुमार अल्लाह की रहमत है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत टाइम कम है, नारा कम लगाइए और हमको बोल देने दीजिए, थोड़ी देर में बोल लूं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब जरा गौर कीजिए। वारे कुरान तेरी इज्जतों अजमत को सलाम। कुरान की अजमत जरा मुलाहिजा फरमाइए। अमेरिका का एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। वो जर्मन में आता है और जर्मन की लाइब्रेरी में बैठ जाता है। लाइब्रेरी में चार जानिब अपनी नजरों को दौड़ाता है। एक किताब पर उस डॉक्टर की नजर पड़ती है। किताब के टाइटल पेज पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है कुरान, लिखा है बाइबल और लिखा है साइंस। जैसे ही उसने देखा एक किताब पर तीन मौजू, तीन मजमून, कुरान भी है, बाइबल भी है, साइंस भी है, उसने उस रैक से उस किताब को निकाला, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक आयत करीमा पे पहुंचा। जानते हो प्यारे वो आयत क्या है, वो लाइन क्या है, वो सत्र क्या है? जरा उसे गौर कीजिएगा प्यारे। उस किताब में लिखा हुआ है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई है। क्या मतलब? यानी कि इंसान है पानी से बनाया गया है, जानवर है पानी से बनाया गया है, चरिंदो परिंद है सब के सब पानी से बनाए गए हैं। मगर आगे दलील नहीं है, आगे सबूत नहीं है। वो डॉक्टर परेशान हुआ कि इस किताब में लिखा तो है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई है, मगर दलील नहीं है।
है, सबूत नहीं है। उसने दुनिया के बड़े से बड़े राइटर की किताब को पढ़ना शुरू किया और पढ़ करके वो दलील तलाशने लगा, सबूत तलाशने लगा, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। हार गया, थक गया। दलील मिले तो कहाँ मिले, सबूत मिले तो कहाँ मिले। दुनिया के तमाम मजहबी किताबों का मुताला किया, दुनिया के तमाम मजहबी किताबों को पढ़ डाला, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। वो इंसान हार के थक करके इस्लाम के करीब आता है, कुरान के करीब आता है, कुरान को पढ़ना शुरू करता है, कुरान को पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते कुरान करीम की एक आयत करीमा पे वो डॉक्टर पहुंचता है तो वो चीख चीख कर कहने लगता है, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, और जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो रब का रसूल सच्चा है। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम की आयत मुकद्दसा है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई। रब का कुरान बोल रहा है कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सबको पानी से बनाया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बरकत है कि दुनिया की तमाम उलझी हुई चीजों को मिनटों में सुलझा दिया करता है। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का मौजज़ा है। जैसे ही उसने कुरान में सबूत पाया फौरन तौबा किया और इस्लाम में दाखिल हो गया। ये इस्लाम क्या है? वही इस्लाम है जो दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देता है। ये वही इस्लाम है जो दुनिया को प्यार का पैगाम देता है। ये वही इस्लाम है जो दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देता है। आओ इस्लाम को समझने की कोशिश करो, सही करीब कीजिए प्यारे। ये कुरान है, कुरान क्या है? कुरान है, कुरान। और नबी ने फरमाया पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए पूरा मजमा, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से पढ़ाओ। बेटे को पढ़ाओ कुरान, बेटियों को पढ़ाओ कुरान, बहनों को पढ़ाओ कुरान। पढ़ो कुरान और जोर से पढ़ो कुरान। और कितने लोग हैं जो सरकार गौसे आजम के दीवाने हैं? सब हैं, सुभान अल्लाह। हम लोग मसलकन क्या है जानते हैं? हनफी। क्या है? जोर से बोले क्या है? हनफी। मगर सैयदना सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर मुखीउद्दीन जिलानी, सरकार गौसे आजम हनफी नहीं है बल्कि हम्बली हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, इमाम अहमद बिन हम्बल का वो ज़ाहिरी जमाना, आपके जमाने में एक फिरका पैदा हुआ। उस फिरके का नाम है मुअतज़िला। मुअतज़िला वाला, तवज्जो चाहूंगा, कैसे ईमान के लुटेरे ईमान को लूटते हैं और ईमान की हिफाजत करने वाले, कुरान की हिफाजत करने वाले कैसे कुरान की हिफाजत करते हैं। मुअतज़िला वो फिरका पैदा हुआ। उसके लोग क्या कहते थे कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह की मखलूक है। आप कहोगे ठीक ही तो कह रहा है, इसमें गलत क्या कह रहा है? कहता क्या है? आसमान अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, ये सूरज अल्लाह की मखलूक है, चांद अल्लाह की मखलूक है, सितारे अल्लाह की मखलूक है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह की मखलूक है। और कहते कहते आगे क्या कहा? कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। माज़अल्लाह। क्या कहा? कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। तवज्जो चाहूंगा। अब भोले भाले सीधे साधे मुसलमान तो कहेंगे इसमें गलती क्या है, इसमें गलत उसने क्या कह दिया? हाँ हाँ, मैं भी कहता हूँ आसमान अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक है, सूरज अल्लाह की मखलूक है, चांद अल्लाह की मखलूक है। मगर शहर दिल्ली में मुल्क के खित्ते खित्ते से आने वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो। आगे किस तरह कुछ बात अच्छी बोल
खोल के उसी के पर्दे के पीछे कितना बड़ा ईमान पे हमला कर रहा है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। अब सैयद खालिद कैसर साहब के कदमों को बोसा देता हुआ हजरत अल्लामा अब्दुल करीम साहब क़िबला तमज़िल्लहु नूरानी के कदमों को बोसा देता हुआ एक अरीजा पेश करना चाहता है। आप अकल वाले हो, आप समझ सकते हो। सैयद खालिद कैसर कहेंगे, सगीर रज़ा आसानी से इन्हें समझा दो। आसमान एक दिन मिट जाएगा, जमीन एक दिन मिट जाएगी, सूरज एक दिन मिट जाएगा, चांद एक दिन मिट जाएगा, सितारे एक दिन मिट जाएंगे, दुनिया में जितनी भी मखलूक है सब मिट जाएगी। अब वो मुअतज़िला वाला क्या कह रहा है, सब अल्लाह की मखलूक है। यानी जिस तरह आसमान और सूरज मिट जाएंगे उसी तरह अल्लाह का कुरान भी मिट जाएगा। माज़ा अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो जालिम बोल रहा है। उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल ने उन जालिमों को चैलेंज किया था, ये नादान सोच, कुरान मिटने वाली चीज नहीं है। अल कुरानी कलामुल्लाह व गैरुल मखलूक। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, सुन, कुरान किसी जात की तख्लीक करना नहीं, कुरान अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म कभी मिटता नहीं है। अल्लाह की सिफत कभी मिटती नहीं है। जिस तरह अल्लाह की जात हमेशा रहेगी उसी तरह कुरान हमेशा रहेगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जानते हो प्यारे, उन जालिमों ने इमाम अहमद बिन हम्बल को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। कई रोज हो गए तो लोगों ने क्या देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद के चौराहे पे तकरीर कर रहे हैं और फरमा रहे, लोगों, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। जैसे सुना कि बगदाद के चौराहे पे बोल रहे, लोग दौड़े हुए आए और देखते हैं कि चंद लोग वहां खड़े हैं। कहा, क्या कर रहे हो? कहा, इसी कैद खाने में अहमद बिन हम्बल है, हम यहाँ पर खड़े हैं, वो जेल से भागने न पाए। तो कहा, नादान, तुम जिनकी रखवाली में यहाँ खड़े हो वो तो बगदाद के चौराहे पे तकरीर कर रहे हैं, बगदाद के चौराहे पर तकरीर कर रहे हैं, तुम किनकी रखवाली कर रहे हो? तवज्जो चाहूंगा प्यारे, मुअतज़िला वालों ने इमाम अहमद बिन हम्बल को निकाला और कहा, सुनो, ये जो तुम कह रहे हो, ये जो तुम्हारा फतवा है, ये जो तुम्हारी तहरीर है, ये जो तुम्हारी तकरीर है, इसे बदल लो, इस फतवे को बदल लो, इस तहरीर को बदल लो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, सुन, जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहेगी, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी रहेगा, मैं कहता रहूंगा, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। जानते हो प्यारे, तो जालिमों ने क्या किया? फैसला लिया कि अहमद बिन हम्बल के जिस्म पे कोड़े मारे जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म पे कोड़ा मारा जा रहा है, जिस्म से खून की फुहारें जारी है, खूब कोड़ा मारा जा रहा है, आपके जिस्म से खून बह रहा है। अचानक एक कोड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल के पाजामा के ज़ारबंद पे लगा। जैसे ही ये ज़ारबंद पे लगा, ज़ारबंद कट गया और पाजामा आपका नीचे आने लगा, जिस्म से खून बह रहा है, पाजामा नीचे आने लगा। जैसे ही नीचे आने लगा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रब की बारगाह में दुआ किया, मौला, ए परवरदिगार आलम, मेरी आबरू की हिफाजत फरमा। मैंने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने लहू की बलहारी दी है, मैंने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान को फांसी लगा दिया है। ए मौला, मेरी आबरू की हिफाजत फरमा। तारीख बताती है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का पाजामा खुद ब खुद ऊपर हो गया और ऐसा लगा किसी ने आपके पाजामा को बांध दिया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जालिमों ने अब देखा तो इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म पर इतने कोड़े मारे कि आप शहीद हो गए। तारीख बताती है कि आपकी शहादत के बाद
की धरती पर, बगदाद की धरती पर आपके जनाजे में 50,000 का मजमा हुआ। जरा गौर तो करो प्यारे, उस जमाने में 50,000 का मजमा, जो न नेट का जमाना है, न इंटरनेट का जमाना है, न इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है, न प्रिंटिंग मीडिया का जमाना है, न मोबाइल का जमाना है। किसी को कोई वसाइल नहीं कि एक दूसरे को खबर पहुंचाई जाए, मगर उस दौर में 50,000 का मजमा आपके जनाजे में शरीक हुए। बगदाद की औरतें अपने अपने घरों से निकल गई, अपने घर की छत पर आपके जनाजे को देखने के लिए खड़ी हो गई। उसी जनाजे में जानते हो जनाजा आपका हो रहा है, जनाजा आपका हो रहा है, और 20,000 का मजमा, 20,000 का मजमा खड़ा होके आपके जनाजे को देख रहा है। जब आपका जनाजा हो गया तो वो 20,000 का मजमा सबका सब कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया। लोगों ने कहा, ए लोगों, आखिर तुम नमाज से पहले जनाजे से पहले क्यों नहीं इस्लाम में दाखिल हो गए, क्यों नहीं कलमा पढ़ा? जनाजे को देख करके नमाज के बाद तुम इस्लाम कबूल किए। आखिर उसकी वजह क्या है? तो वो 20,000 लोग जो इस्लाम को कबूल किए, उसने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे में जो भीड़ है, ये भीड़ बता रही है ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता है, ये इंसान सच्चा है, ये इंसान नेक है, ये इंसान परहेजगार है। ये मुसलमानों, जब वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल परहेजगार होता है तो दुनिया उस जात को देखकर इस्लाम कबूल करती है। तो मुस्तफा जाने रहमत की जात कैसी होगी, सिद्दीक़ अकबर की जात कैसी होगी, फारूक आजम की जात कैसी होगी, फातह खैबर की जात कैसी होगी? पता चला जो कुरान की अजमत के लिए अपनी जान देता है, अल्लाह ताला उसकी अजमत को बुलंद कर देते। बताइए, इमाम अहमद बिन हंबल ने कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। कितने लोग हो जो आज कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो? दोनों 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 हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। मैंने हाथ उठाने के लिए कहा, गिराने के लिए कब कहा? आले रसूल देख रहे हैं, हसनैन के बेटे देख रहे हैं, करबला वाले सरकार के बेटे देख रहे हैं, एक वली कामिल का लाल देख रहा, आलिम इब्ने आलिम, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, मुनाजिर इब्ने मुनाजिर देख रहा। इन बुजुर्गों के मौजूदगी में हाथ उठाइए ताकि ये गवाह हो जाए, रब की बारगाह में गवाह हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गवाह हो जाए। पूरा मजमा जी लगा कर या हुसैन, जोर से या हुसैन, लगे कि हम करबला के सामने हैं और फातिमा का बेटा मेरी निगाहों के सामने है। जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हाथ उठा रही है, हाथ उठा रही है। करबला की धरती पर इसी कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आका हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर की कुर्बानी दी, नन्हे अली असगर की कुर्बानी दी, और नौ मोहम्मद की कुर्बानी दी, जवान जनाबे कासिम की कुर्बानी दी। बोलो दी या नहीं दी? अरे दीना, क्या आज इस्लाम को तेरे लहू की जरूरत पड़े तो कुर्बानी दोगे? अरे बोलो दोगे? कितने लोग हैं? जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तुम्हें हुसैन पाक का वास्ता, जिस कुरान की हिफाजत के लिए हुसैन पाक ने अपने लहू की कुर्बानी दी। ये फैजान मदीना दारुल उलूम की शक्ल में, जहाँ कुरान की तालीम होती है, जहाँ कुरान के फैजान को आम किया जाता है कोई सा बेटा जो कुरान के लिए, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए, उस इदारे फैजान मदीना के बेका के लिए कोई सा बेटा है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है, अपनी माँ के नाम पर सिर्फ 1,000 रुपया दे दे। है पूरे मजमे में से कोई सा बेटा सिर्फ 1,000 मैंने मांगा है कोई बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 1,000 दे दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। सैयद साहब को दे, सैयद साहब को दे, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद।
ओए माशाअल्लाह। ये हमारे अंसार शरीफ भाई। भाई माशाअल्लाह, हाँ हजरत तौसीफ मिल्लत के अरे बेटे सब खास। तो सब हमारे मेहमान शायर हजरत शहनवाज हसन ने 1100 रुपये। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह इन दीवानों को सलामत रखे। मिनहाज भाई ने माशाअल्लाह 2000 हम आप बोलिए हजरत, है कोई सा बेटा, वही बेटा देगा जिसे माँ की दुआओं पे भरोसा होगा, वही बेटा देगा जिसे यकीन होगा माँ दुआ देती है तो बेटा चमकता है, वही बेटा देगा जो यकीन होगा कि माँ दुआ देती है तो बेटा शेर बन के चलता है, जिसे यकीन होगा माँ दुआ देती है तो बेटा जहाँ जाता है अल्लाह की रहमत कशा में आना उसकी हिफाजत किया करती है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से, है कोई सा बेटा 1000 महीने में जो मुझसे मुसाफा करे, पूरे मजमे में से कोई सा बेटा एक बेटा उठे अब मुझसे मुसाफा करे फैजान मदीना के लिए। है कोई सा बेटा जो फैजान मदीना मदरसा में देने के लिए मुझसे मुसाफा करे। आले पैगंबर आले रसूल बैठे हैं, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आपके वालिदैन करीमैन इंशाअल्लाह जन्नत में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। है कोई सा बेटा जो माँ की मोहब्बत में उठे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंसारुल हक साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई अरे तो मेरे बहुत करीबी हैं, अपने वालिदा के नाम से वालिद के नाम से दे रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो प्यारे, जिसका ज़मीर जिंदा होता है, जो इंसान जिंदा होता है, वही मस्जिद के लिए देता है, वही मदरसे के लिए देता है, वही कुरान की हिफाजत के लिए देता है, वही मसाजिद की हिफाजत के लिए देता है, वही खानकाहों की हिफाजत के लिए देता है। तारीख मुझे गवाह है, तारीख है निगाहों के सामने। वो तारीख का बाब ऐसा है, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रईसुल कलम, अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में वो तासीर अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। अल्लामा अरशदुल कादरी अगर कहीं पर अपनी झोली को पसार देते, कहीं पर अगर बोल देते तो लोग अपने घर बार को कुर्बान कर देते। कहते हजरत ये घर ले जाइए, हुजूर सब कुछ ले जाइए। अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़बान में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी, वो मिठास अता फरमाई थी। अल्लामा अरशदुल कादरी है जमशेदपुर की धरती, जमशेदपुर की धरती है। अल्लामा अरशदुल कादरी एक घर पे जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। एक ज़ईफ़ा औरत अपने घर से निकलती है, बेवा औरत है, शौहर नहीं है, बेटा भी नहीं है, तने तनहा वो ज़ईफ़ा औरत है, बूढ़ी औरत है। कहती है मौलाना कहाँ आए हो, मौलाना कहाँ आए हो। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं सुनो, मस्जिद कायम की जा रही है, मदरसा बनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर दीन का काम होगा, मजहबो मसलक का काम होगा, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का काम होगा, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का काम होगा। मैं आपके पास चंदा लेने आया हूँ। इतना सुनना था कि वो ज़ईफ़ा औरत, बूढ़ी औरत जो बेवा थी, फूट फूट के रोने लगी। जब रोने लगी तो अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं ज़ईफ़ा क्यों रो रही हो, बात क्या है कि तुम रो रही हो। तुम्हारे आंखों से सावन भादो की तरह आंसू बरस रहा है। तो उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा ए मौलाना, मैं रो इसलिए रही हूँ कि मेरे शौहर का साया मेरे सर पे नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ, न मेरे पास बेटा है, न मेरे पास कोई कमाने वाला है। ए मौलाना मैं बकरी पालती हूँ, ये 2 बकरा मेरे दरवाजे पे देख रहे हो, ये 2 बकरा मैंने इसलिए पाल रखा है। लोगों को मैंने वसीयत कर दी है, मैंने बता दिया है ये लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए तो एक बकरा बेचकर मेरे कफन का इंतजाम करना, कफन खरीद लेना, और दूसरा बकरा बच जाए मेरे मरने के बाद इसाले सवाब में उसे लगा देना। ए मौलाना कफन के लिए जो बकरा है मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया जाए, और इसाले सवाब के लिए जो बकरा है उसे मस्जिद व मदरसा के लिए आप ले जाइए। क्या मतलब मुसलमानों, वो ज़ईफ़ा बेवा औरत हमें पैगाम दे रही है, ए दुनिया वालों, ए नबी से मोहब्बत करने वालों, ए हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वालों, रब की बारगाह में दुआ करो, ए मौला मुझे इतनी ताकत
दे, इतनी दौलत दे, इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि अपना घर मैं बाद में बनाऊं, तेरा घर और तेरे हबीब का घर मैं पहले बनाऊं, पहले बनाऊं, मैं पहले। इसलिए मुसलमानों, यहाँ जितने बैठे हैं सब मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले हैं। है कोई सा बेटा जो अपनी माँ की मोहब्बत में सिर्फ 500 रुपए लेकर आ जाए? पूरे मजमे में से जल्दी से आ जाओ प्यारे, 500 रुपए मैंने मांगा है। मैं जानता हूँ एक एक दिन में 500 रुपए आप खर्च कर देते हैं। आओ प्यारे, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 3 लोग आ गए हैं, हम लोग छठी शरीफ वाले हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत में झूमने वाले हैं। 3 बेटा और उठ जाए पूरे मजमे में से, अपनी माँ के नाम पर 3 बेटा और उठो। 500 रुपया सिर्फ मैंने मांगा है, उठो प्यारे। अगर माँ की दुआओं पे भरोसा है, माँ की दुआओं पे यकीन है, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह 4 हो गए, 4 हो गए, 2 बेटा और आ जाए। सरकार गरीब नवाज के चाहने वालों, छठी शरीफ के नाम पर ये 2 बेटा आ रहा है। सैयद साहब क़िबला 7 हो गए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा लगाया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे माशाल्लाह। मेराज भाई आपका माइक बिगर बोले बोल रहा है, गजब का माइक है। मेराज भाई आते नहीं वही से काम करते। नहीं, मेराज भाई ने काम कर दिया है, सुभान अल्लाह। मैं जानता, मेरा पड़ोसी है ना। अच्छा, हाँ, मेरा पड़ोसी है। हाँ माशाल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माँ से मोहब्बत करने वाले बेटो, उठाओ अपने हाथ को आका हुसैन के नाम पर, ताकि आपके हाथ में मौला अली की कुव्वत का सदका मिल जाए। दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए या अली, या अली, या अली। अच्छा ये बताइए, सबने माँ के नाम पर दिया है ना? सबने माँ के नाम पर दिया ना भाई? क्यों दिया है? कि माँ जन्नत में चली जाए और माँ के साथ बेटा भी जन्नत में चला जाए, है ना? है ना भाई? बोलिए है या नहीं? सबकी तमन्ना है मेरी माँ जन्नत में चली जाए, मेरी माँ जन्नत में मुस्कुराए, अब माँ के आंचल को पकड़ के बेटा भी चला जाए। बोलो है या नहीं? अरे बोलिए है या नहीं? मगर सैयद साहब, नहीं बेटा जाएगा नहीं माँ जाएगा। हाँ, नहीं बेटा जाएगा न माँ। क्यों? क्योंकि जन्नत का दरवाजा तो बाप है, गेट पर खड़ा हो जाएगा बाप। बड़े होशियार हो माँ और बेटे, दरवाजा तो हम है, जाने ही नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। इसलिए जन्नत में जाना चाहते हो तो सच्चा बेटा, जिसे यकीन हो कि बाप बूढ़ा भी होता है ना, बेटा मुसीबत में घिरा हो, किसी काम का बाप ना हो, मगर चंद जुमले बेटे को वो हौसला देता है कि बेटा का सीना पहाड़ से ज्यादा बुलंद हो जाता है। बेटे के हौसले को पहाड़ से ज्यादा कुव्वत और ताकत और बुलंदी मिल जाया करती है कोई सा बेटा जो अपने बाप के नाम पर सिर्फ 200 रुपया, पूरे मजमे में से 200 रुपया बाप के नाम पर। उठो प्यारे, जल्दी से उठो, टाइम नहीं है मेरे पास, तकरीर होनी है। शहनवाज हसन साहब पढ़ेंगे, शहनवाज हसन साहब की फ्लाइट भी है, मगर 1 घंटा भी इनसे मैं पढ़वाऊंगा। 1 घंटा। ये मेरी बात काटते नहीं है, वो जानते हैं कि जितने बड़े वो दीवाने हैं उतना बड़ा मैं भी दीवाना हूं। ये मेरी बात काटते उठते नहीं है। हाँ, अभी 15 नवंबर को भी मैं साथ में था, 17 नवंबर को भी साथ में था, और अभी दिसंबर जनवरी में कई तारीखें हैं जो साथ में रहना है। कैसे नहीं बात मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, है ना? इसलिए इनको अभी पढ़ना है। जल्दी से 200 रुपया, 200 रुपये मैंने मांगा है, जल्दी से बाप के नाम पर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े प्यारे हैं आप। अच्छा ये बताइए, सब लोग अपनी माँ से अपने बाप से मोहब्बत करते हैं? अरे बोलिए, सब लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? कितने लोग हैं?
या हुसैन। जोर से जोर, आवाज यहां तक आनी चाहिए। स्टेज वाले सुन लें, स्टेज वाले आपकी आवाज को सुन लें, जरा जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठाए रहिएगा, हाथ उठा रहिए, या हुसैन। अगर माँ बाप से सच्ची मोहब्बत है तो आपको माँ बाप की मोहब्बत का वास्ता कोई बेटा बैठे ना रह जाए। उठो अपने माँ बाप की मोहब्बत में। 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, और जिसके पास नहीं है वो भी उठ के यहाँ पर आ जाए ताकि माँ की ममता की लाज रह जाए। उठो अपने माँ बाप के नाम पर, 1 ही रुपया सही मेरी झोली में डाल दो, कोई बेटा बैठा ना रह जाए। जितने यहाँ माँ के लाल है, माँ के दिल के टुकड़े हैं, जल्दी आइए प्यारे, जल्दी आइए। कोई बेटा देखते रहिएगा, माँ की मोहब्बत की बात है, माँ के प्यार की बात है। उठो प्यारे, ये माँ के लालो उठो, ए माँ से मोहब्बत करने वाले उठो, ए माँ से प्यार करने वाले उठो। आज तेरे माँ की ममता की बात आ गई है, माँ की मोहब्बत की बात आ गई है, कोई बेटा बैठा न रह जाए। उठो प्यारे, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है माँ के बेटे, ये है माँ के दिल के टुकड़े, ये है माँ की आंख के तारे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा हो तो ऐसा हो, लाल हो तो ऐसा हो। आपने साबित कर दिया है कि दीन की खातिर जब पुकारा जाएगा तो हम माल भी लेकर आएंगे, अपनी जान भी लेकर आएंगे, और ये बोलेंगे जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये कभी ना हमसे होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वारे माँ के लालो तेरा जवाब नहीं, वारे माँ के बेटो तेरा जवाब नहीं। जो दे चुके हैं 1000, 2000, 5000, 500 सब, वो भी आए। बैठा ना रहे 1 ही रुपया सही, जब में 1 रुपया नहीं है भैया, आइए आइए। आप जानते हैं 500 रुपया दिए, फिर भी आप आइए। 1 ही रुपया सही, आइए आइए आइए। कोई बैठे मत रहिए, 1 ही रुपया लेकर आइए न प्यारे। अरे दे चुके हैं फिर भी आइए। आज ये देखा जा रहा है, सैयद साहब देख रहे हैं माँ के बेटे के चेहरे को। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं लालों का, जवाब नहीं दिल के टुकड़ों का। माशाअल्लाह आपने साबित कर दिया है हम इस्लाम के शहजादे हैं, हम इस्लाम के दीवाने हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आप तमामी हजरात को सलामत रखे। बैठ जाइए ताकि शहनवाज हसन की नाथखानी हो सके। जितने दीवाने हैं कोई खड़ा न रहे। ए बाबू काहे खड़े हो? ए बाबू आ जाओ, बैठ जाओ। ए टोपी वाले लोग काहे खड़े भाई? आ जाओ आ जाओ। सुभान जिंदाबाद। ए माँ के बेटो, ए सुभान अल्लाह। ये देख माँ का बेटा आ रहा। आओ जल्दी, शहनवाज हसन पढ़ने वाले आ जाओ। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। ए बाबू किसी को खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, सब बैठ जाइए। आइए आइए, करीब आके बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। अरे शहनवाज हसन को पूरा भारत बेचैनो बेकरार होकर के याद भी करता है, इंतजार भी करता है, और करीब होकर सुनने की कोशिश भी करता है। आप भी करीब होकर सुनेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बैठ जाइए, पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहबे इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, सगीर रजा बनारसी।